कृतघ्न, अरे ओ कृतघ्न, स्वामी के अनंतों उपकारों को तूने भुला दिया, तुझसे बड़ा नीच कौन होगा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, कितने कृपा किए। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। एक और पाप है प्रतिज्ञा भंग, प्रतिज्ञा त्यागना, ये भी बड़ा भयंकर पाप है। इन दो पापों से बचना चाहिए। और विमुख प्राणी दो ही पापों से ग्रसित होता है। देखो एक क्या है कि प्रत्येक जीव गर्भ में प्रतिज्ञा करके आया है कि जब हम जन्म लेंगे तो भजन ही करेंगे, नहीं कर रहा है तो ये प्रतिज्ञा भंग है। आप कहेंगे हमें क्या पता कि हम गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए हैं। अरे वही बात तो बता रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण और संत बता रहे हैं आपको कि नहीं। आपको भूल गया तो आपको याद दिला रहे हैं, फिर भी आप विश्वास न करो तो ठाकुर जी ने पूरी लिखा पढ़ी करी है। ये सब लिखा पढ़ी है, ये सब रेखाएं सब लिखा पढ़ी है। और लिखा पढ़ी के बाद मुहर लगाई है ठाकुर जी ने। किसकी मुहर? शंख चक्र की मुहर। भगवान की यही सिक्का है उनका, यही उनकी मेहर है, शंख चक्र की मोहर लगाई है। हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी कोई हो, सबकी उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। इसलिए सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। जन्म से सब सनातन धर्मी हैं, बाद में लोग बन जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए किसी अन्य मत पंथ को त्याग करके अपने हिंदुत्व की, सनातन धर्म की मूल विचारधारा में आना वो अपराध नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हम जहाँ थे वहीं लौटकर आ गए, और वहाँ से हट कर के इधर उधर जाना वो अपराध है। जन्म से सब सनातनी हैं। सबकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। इसलिए सवेरे करावलोकन किया जाता। कराग्रे वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी क्यों? लक्ष्मी जी ने ही पुरस्कार किया था, इसको जन्म दो तो भगवान ने मोहर लगाई, इसलिए लक्ष्मी जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का स्मरण। कर मध्य सरस्वती, ज्ञान की रेखा यही है। और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी लक्ष्मी और अपनी सरस्वती को गोविंद को समर्पित कर दो, हैं? अपना धन और अपनी बुद्धि सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अथवा करमूले, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु परब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। परब्रह्म कहो चाहे गोविंद कहो, एक ही बात है। इसलिए श्री राम जी के प्रति तुझे प्रेम का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह ना तो। अरे नीच, न तो उनसे तूने प्रेम किया और ना ही उनसे कोई नाता रखा। कैसे? सुस्वामी सो, राम जी के जैसे उत्तम स्वामी। पिछले पदों में वो सब भगवान के गुण आ चुके हैं। कौन कौन से गुण हैं? कृपा सिंधु, सहज स्नेही, सहज सखा, स्मरण और प्रणाम कर लेने मात्र से रीझ जाने वाले, कृपा करने वाले,
एक बार भी कोई प्रणाम कर ले तो संकोच में पड़ जाने वाले ऐसे अत्यंत सहज सरल सुलभ दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर, दीन बंधु, प्रणत पाल, सुखद, सुशील, सुजान, सुचि, सुहृद, सौंदर्य की, माधुर्य की चरम सीमा, दोषों को देख कर भी रुष्ट न होने वाले सुकृतज्ञ, आदि आदि असंख्येय अनंत दिव्य अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के जो अगाध समुद्र हैं, ऐसे स्वामी, ऐसे राम जी के जैसे स्वामी, ऐसे स्वामी ऐसे जो स्वामी हैं, ऐसे स्वामी श्री राम जी से, वो तो उत्तम स्वामी हैं पर तू उनका उत्तम सेवक नहीं बन पाया, ना तो उनसे नेह किया और ना ही उनसे नाता रखा। अब देखो यहां एक बात बड़ी सुंदर है और विचारणीय है। कियो नेह ना नातो, यही बात है ना। न तो नेह किया और न नाता किया। नेह और नाते का बड़ा संबंध है। नेह होगा कब? जब नाता होगा। नाता के बिना नेह नहीं होगा। संसार में जिनसे भी मनुष्य नाता रखता है, संबंध रखता है, उनसे प्रेम होता उसका। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी मामी जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, ये नानी जी हैं, ये जीजी जी हैं, ये जीजा जी हैं, ये साले जी हैं, ये साले जी साली जी हैं, और ये कौन है भगवान जाने। फूफा जी हैं, फूफी जी हैं, मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, और कौन कौन से होते हैं तमाम। और भी होते हैं, बित नहीं, और भी होते होंगे, जो भी होते हों। मित्र से भी संबंध होता है, मेरे मित्र हैं। और भी लंबे लंबे संबंध जुड़ जाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये मेरे साले के साले के साले हैं। लो साहब हिसाब लगाओ, साले के साले के साले। ये मेरे जीजा के जीजा के जीजा हैं। और स्वार्थ सिद्ध नहीं तो पिताजी भी पिताजी नहीं है। संसार में भी नाते से नेह का संबंध होता है। ठाकुर जी से नाता नहीं जोड़ा अब तक। क्या नाता जोड़े? अरे नाते में जो आपको रुचता हो वो जोड़िए, क्योंकि एक ठाकुर जी ही ऐसे हैं, आप जो नाता स्वीकार कर लोगे उस नाते पर तुम भले ही शिथिल हो जाओ, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से शिथिलता नहीं आवेगी। निर्वाह ठाकुर जी अंतिम श्वास तक करते हैं। नाता आप करिए, निर्वाह तो ठाकुर जी करेंगे। एक नाता कर लो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोही तो ही नाते अनेक, विनय पत्रिका में, मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे तुम्हारे अनेक नाते, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी तरफ से उसको हरी झंडी कर दो, स्वीकार कर लो, बस वही नाता हमारा पक्का है। और एक नाता तो सदगुरु भगवान हमको दे ही देते हैं, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। तुम भगवान के नित्य दास हो और भगवान तुम्हारे नित्य स्वामी हैं। यहीं से शुरुआत है, संबंध का शुभारंभ यहीं से है। इसलिए भगवत शरणागति के समय सबको दास बनाया जाता है। रामदास, कृष्णदास, माधव दास, गोविंद दास, मुकुंद दास, राधा रमण दास, राधा चरण दास, राधा बल्लभ दास, गोपी कृष्ण दास, राम मनोहर दास, कृष्ण मनोहर दास, श्याम मनोहर दास हैं,
सब दास ही दास होते कि नहीं? अथवा भक्त का दास, प्रहलाद दास, ध्रुव दास, अम्बरीश दास, नारद दास, पराशर दास, ऐसा भी होता है। विभीषण दास, हनुमत दास, दास होता। क्योंकि दास से संबंध जुड़ना भी भगवान से संबंध जुड़ना है, क्योंकि उस दास का संबंध भगवान से है। आपका भगवान उद्धव दास, आप उद्धव जी के दास हो, उद्धव जी भगवान के सखाएं, तुम भी भगवान से जुड़ गए। दासांत नाम, हम भगवान के दास। इसमें भी आपको लगता हो कि कुछ कठिनाई है, तो भैया बाप तो वे सबके हैं, उनका बाप कोई नहीं। अमृतस्य पुत्राः, सारी सृष्टि उनकी संतान है। आपको और कोई संबंध अच्छा नहीं लगता हो, आप मान लो पिता पुत्र का ही संबंध मान लो। ऐसा कौन होगा भगवान के जैसा, जो सबका पिता है उसको आप बेटा मानो तो वो बेटा बनने के लिए तैयार है। एक ब्राह्मण देवता ने, ताल बेहट की बात है, एक ब्राह्मण देवता ने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया। कुंज बिहारी ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का नाम धर दिया कुंजो बेटा। और उनके इस भाव को सत्य करने के लिए स्वयं ठाकुर जी उनको मुखाग्नि देने आए। कलयुग की घटनाएं, अभी भी वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मुखाग्नि देने आए। आप नाता कर तो लो, निर्वाह तो श्री ठाकुर जी करेंगे। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का दादा, चक्र दादा का, उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति अनुज का भाव था। मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई हूं, श्री कृष्ण कनुआ मेरा छोटा भाई है। जगन्नाथपुरी जाना था तो उन्होंने जगन्नाथ जी के नाम चिट्ठी लिख दी, आशीर्वाद मैं आ रहा हूं, मेरी व्यवस्था रखना। तुम्हारा अग्रज चक्र, चक्र दादा। अब सोचो, हैं? हाँ, चक्र दादा। और वहां जब गए तो वहां व्यक्ति अगवानी करता मिला, और उसने, अपरिचित आदमी, उसने एक मकान दे दिया, उसमें सारी व्यवस्था थी। कुछ दिन रह के उनको भजन साधन करना था, सारी व्यवस्था पहले से तैयार थी। अरे और तो और, साधुओं ने जबरदस्ती नरसिंह जी पे हुंडी लिखवा ली। दोनों हाथ जोड़ रहे थे, महाराज हम कोई व्यापारी नहीं, हमारी हुंडी न चलती ना हम हुंडी लिखते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, देखते हो हमारी हालत देख रहे हो। और लोगों ने इतना भड़का दिया था, जूनागढ़ के लोगों ने, नहीं 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 बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह, हुंडी लिखते, उनकी हुंडी दूर दूर तक चलती है। 700 रुपये की हुंडी लिख दी, और वो 700 रुपया लेके नरसिंह जी ने भोज भंडारा कर दिया, साधुओं को दक्षिणा और ऊपर से बांट दी, सब खत्म कर दिए। 700 रुपया, उस जमाने में 700 रुपया महाराज। और वो सब साधु वहाँ गए जमात लेके, वहाँ तो कहीं सांवल साहनी गद्दी मिली नहीं, सामल सेठनी गद्दी कहीं नहीं मिली। बड़े दुखी होकर गोमती सागर संगम के किनारे पड़े पड़े गरिया रहे थे। अरे बड़ा भगत, बड़ा ठग था, इतने लंबे चौड़े तिलक लगाए, इतनी तुलसी पहरे था, बताओ। अरे राम राम। तो उन महंत जी ने कहा नहीं गलत कर रहे हो। वो तो बार बार हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन तो हम लोग जबरदस्ती किए, उन बेचारों की क्या गलती है। इस तरह से बड़े दुखी थे, कोस रहे थे। तो ठाकुर जी आ गए, सांवल सेठ बन करके ठाकुर जी आ गए, सांवल साह बन करके ठाकुर जी आ गए और हुंडी चुकाई। बोले इतनी देरी क्यों हुई? बोले तुम हमारे मालिक को गाली दे रहे थे इसलिए देरी हुई, और तुमने पूछा पता उन लोगों से जो हमको न जानते ना हमारे मालिक को जानते हैं, वो क्या बताएंगे पता। और ठाकुर जी ने हुंडी तो चुकाई ही, भंडारा अपनी ओर से करा दिया, हुंडी की हुंडी चुका दी। और श्री ठाकुर जी ने कहा ये पत्र हमारे मालिक को दे देना। और उस पत्र में श्री द्वारकाधीश प्रभु ने लिखा कि आपने हमारा जन्म जन्म का कलंक धो दिया। हमको सब चोर जार शिखामणि कहते थे, हमको कम से कम साह तो तुमने बना दिया।
और हम तुम्हारे बहुत छोटे मुनीम हैं, ऐसी हुंडी लिखते रहा करो, संकोच मत किया करो, चाहे जितनी हुंडी लिखो, ये सेवक हुंडी भुनाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला भगवान के अलावा और कौन होगा। इसलिए राख्यो राम सुस्वामी सो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह नाना तो, नीच नेह नाना तो, एते अनादर हूँ तो ही, एते अनादर हूँ तो ही ते नाहा तो ही ते तो, राख्यो राम सुस्वामी सो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह नाना तो, नीच नेह नाना तो, नीच नेह नाना तो, नीच नेह नाना तो, नीच नेह नाना तो। अब धन्वंतरी दास जी महाराज एक पद सुनाएंगे, इसके बाद फिर कथा होगी। सुनाइए। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, श्रवणन सुनी आवाज रघुवर, श्रवणन सुनी आवाज रघुवर, हो तो पतित पुरातन कहिए, 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 पार उतारो जहाज रघुवर,
तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। अग खंडन दुख भंजन जन के, अग खंडन भंजन जन के, यही तिहारों का, यही तिहारों का। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास कृपा कीजे, तुलसीदास कृपा कीजे, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास कृपा कीजे, तुलसीदास कृपा कीजे। भगति दान देऊं आज रघुवर, भगति दान देऊं आज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। यहाँ गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि भगवान के संबंध को नए सिरे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत संबंध को नए सिरे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लाख बार कोई स्वीकार करे कि हमारा शरीर संसार से संबंध है तो भी नहीं है, झूठी बात है। झूठी तो झूठी रहेगी। और लाख करोड़ जन्म से हम भगवत संबंध को ठुकराते चले आ रहे, पर भी भगवत संबंध तो है ही है। भगवान के संबंध को ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का नित्य अंश है और परमात्मा भगवान जीव का नित्य अंशी है। संबंध कभी समाप्त होने वाला नहीं। उस संबंध को भुला दिया जो सच्चा संबंध था, वास्तविक संबंध था, शाश्वत संबंध था। उस संबंध को तूने भुला दिया, तोड़ दिया।
ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। जीव ब्रह्म का सहज संबंध है। तुलसी तो सो राम सो कछु न नई पहचान। विनय पत्रिका में कहा, राम जी से तेरी नई पहचान नहीं है, बहुत पुरानी पहचान है। बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा, पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तर की तरह क्यों। जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है, पर ये विस्मृति का दोष आया कहां से? ये संबंध विस्मृत कैसे हुआ? बोले ये संबंध भूला इसलिए, ये पहले आ चुकी है ये बात विनय पत्रिका के प्रवचन में। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। जब से शरीर को मैं और संसार को मेरा समझने लग गया, तभी से भगवत संबंध विस्मृत हुआ, भूला, शिथिल पड़ा। से न धेई, न तो सेवन किया, न ध्यान किया, न स्मरण किया। पद प्रीति सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो, भरी पेट बिगारी। भरी पेट ममैवांशो जीवलोके जीभूत सनातन। अंश अंशी वाला संबंध है ही है, शेष शेषी वाला संबंध है, भोक्ता भोग्य वाला संबंध है। हम भगवान के ही भोग्य हैं, हम भगवान के ही शेष हैं और हम भगवान के ही योग्य हैं। भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। भगवान हमारे सनातन पिता हैं और हम भगवान के सनातन पुत्र हैं। श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा, बोले संत ने कि आप तो महान योगी, महान सिद्ध हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपकी उपस्थिति से हम लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है, तो आप कृपा करके बताइए आप कब तक जीवित रहेंगे, इस धराधाम पर कब तक रहेंगे, आप कब मरेंगे? खुल के पूछें तो आप मरेंगे कब? तो श्री कबीरदास जी बोले कि हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे महाराज, हमने सुना है कि जो पैदा होता उसे मरना पड़ता है, आप कहते हम मरेंगे? हाँ, हम नहीं मरेंगे। क्यों? श्री कबीरदास जी ने उत्तर दिया, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हमारे मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा। अरे क्या बोलते हो, मरा राम जी को मरना पड़ेगा? राम जी तो मरेंगे ही नहीं। बोले राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का बालक कैसे मरेगा? बाप ही नहीं मरेगा तो बेटा कहाँ से मरेगा? न राम जी मरते, हम राम जी के पूत हैं, हम कभी नहीं मर सकते। संतों ने तो विचित्र विचित्र बात की। संत राम के बाप हैं,
संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत। जो बेटा होगा वो बाप तो नहीं होगा, जो बाप होगा वो बेटा नहीं होगा। पर विचित्र बात है, संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान को स्थापित करने वाले लोगों के अंतःकरण में संत ही तो है। आप संबंध स्वीकार कर लो। तो यह संबंध तो स्वाभाविक है। अब आपको वात्सल्य वाला संबंध, सख्य वाला संबंध, माधुर्य वाला संबंध आपको जोड़ना है, तो उसके लिए देखा देखी मत करो कि सखा भाव वालों के बीच में गए तो सखा हो गए, सखी भाव वालों के बीच में गए तो सखी हो गए, बाप वाले भाव के बाले में गए तो बाप बन गए, बेटा वालों के बीच में बैठे तो बेटा बन गए। ये ठीक नहीं, ये भाव का व्यभिचार ठीक नहीं है। ऐसा एक कोई संबंध पक्का हो, उस संबंध को, हाँ, उन सामर्थ्यवान महापुरुषों की बात अलग है जो एक साथ अनेकों भाव और रसों का अनुभव कर सकते हैं। सबकी पात्रता ऐसी नहीं, उनमें भी उनका मुख्य भाव तो कोई एक ही होता है। उसको किसी के भी सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी जान है अंतर्गत को भाव। तेरा अंतर्यामी तेरे भीतर के भाव को समझ ही लेगा, तो तुमको बताने की क्या आवश्यकता, बताना नहीं। भाव तो सख्य और माधुर्य, ये दो विशेष बात बहुत ध्यान से सुने। सख्य भाव, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव, ये जो तीन भाव हैं, ये भाव, इनका संबंध जोड़ने के लिए दीर्घकाल तक सत्संग करना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। फिर भगवान तुम्हें जिस योग्य समझेंगे वह भाव अपनी ओर से कृपा करके प्रदान कर देंगे। उस भाव में परिपक्वता आवेगी, वो भाव कभी शिथिल नहीं पड़ेगा और उस भाव में निरंतर अनुभूति होगी। मन काम क्रोधादि विकारों से भरा हुआ है, वासना वासित, काम कलुषित चित्त है, और हम कहते हैं कि हम तो मधुर रस के उपासक हैं। अरे भाई, माधुर्य भाव को क्या समझ रहे हो? भगवत रसिक जी महाराज कहते, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को क्षीर, ये सिंहिनी का दूध है, ज्यों सिंहिनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन, ये सोने के बर्तन में टिकता है। कै बच्चा कै पेट और घट करे विनाशन, या तो सिंहिनी के बच्चे के पेट में ठहरता है, बाकी तो सब उधर को नष्ट कर देता है। इसलिए भाव बहुत श्रेष्ठ है, पर इसकी स्वीकृति भगवान की ओर से होनी चाहिए, या कोई समर्थ महापुरुष अपनी ओर से कृपा करके वो सामर्थ्य प्रदान कर दें तो बात तो अलग ही है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिसके मस्तक पर अपना कर कंज पधराते थे, मानो माथे चंद्रिका खची है सखियन साथ, ऐसा कुछ वचन है। मानो उसके जिसके सिर पे स्वामी हरिदास जी ने कर कमल पधराया, उसके मस्तक पर चंद्रिका प्रकट हो गई, वो किशोरी जी की सखी बन गया। ये समर्थ आचार्यों की बात है। जीव की शांति, नाम जप करो। हमारे ब्रज में गौड़ी इस परंपरा के एक महान सिद्ध संत थे, उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज। पहले वो दंडी स्वामी थे, शांकर मत में दीक्षित थे। उनका नाम था स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती। काशी में रहते थे और वेदांत, न्याय, दर्शन ये सब पढ़ाते थे। वो बड़े
भारी महापुरुष थे, बड़ी ऊंची रहनी थी उनकी, और सगुण में भक्ति नहीं थी उनकी। तो किसी प्रेमी ने हठ पढ़ के, उनके पीछे पढ़ के उनको भागवत जी की पुस्तक दे दी। बोले स्वामी जी कम से कम एक बार तो इसको पढ़ो। अरे बोले ठीक है, ये सब माया के कार्य हैं, हम इसमें ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, पर ठीक है तुम कह रहे हो तो पढ़ लेंगे एक बार। तो विद्वान तो थे ही, अंतःकरण निर्मल था ही। जैसे ही श्रीमद् भागवत पढ़ी बस व्याकुलता जग गई। अरे राम राम, कहाँ हम अब तक अपने जीवन बर्बाद कर दिया। काशी छोड़ करके दंड को गंगा जी में विसर्जित कर दिया, ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ग्रहण कर ली और फिर गोपी भाव से श्री कृष्ण की उपासना आरंभ की। यमुना जी को श्रीमद् भागवत के मूल पारायण सुनाते, रोते रहते, निरंतर नाम जप करते, और गोपी भाव में उनकी बड़ी अच्छी उन्नति हो गई थी। यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी ने कहा, बाबा इस समय सख्य रस की भक्ति विलुप्त हो रही है, आपकी सखी भाव वाली भक्ति पूरी हुई, अब सखा भाव वाली भक्ति में आ जाओ, सख्य रस का प्रचार करो। तब उन्होंने सखा भाव स्वीकार किया श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज ने, और उन्हीं को बड़े बाबा कहते थे। श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री रामदास शास्त्री जी, बड़े भैया, छोटे भैया, जिन्होंने 4 संप्रदाय आश्रम बनाया। उनके पिताजी थे बड़े बाबा, वो उनके शिष्य थे। ऐसा है सब परंपरा। आज भी उनकी परंपरा का स्थान 4 संप्रदाय आश्रम है वृंदावन में। सखा भाव, वहाँ माताएं भी दीक्षा लेती हैं तो हम सखी है नहीं, वो भी सखा, हम ठाकुर जी के ग्वारिया हैं, हम ठाकुर जी के सखा हैं, ये भाव। शरीर से कोई लेना देना नहीं है भाव में, शरीर आपका कोई हो, आप भाव से जो स्वीकार करते हैं आप वही हैं। तो नाता स्थापित कर लो। देखो, आप कहीं किसी परिवार में पैदा हुए और कन्या किसी दूसरे परिवार में पैदा हुई। विवाह के पूर्व न तो आप उस कन्या को जानते थे, न वह कन्या आपको जानती थी, लेकिन नाता जुड़ने के बाद दाम्पत्य प्रेम हो जाता कि नहीं होता है। पत्नी से प्रेम होता है, पत्नी का पति से प्रेम होता है, पत्नी के पिता के प्रति, उसके माता के प्रति, उसके भाई के प्रति भी प्रेम हो जाता है। किससे? संबंध से प्रेम हो जाता है। इसी तरह से संतों से जो प्रेम है वो भगवत संबंध से प्रेम है, क्योंकि सब भगवदी हैं। तो भगवान से प्रेम होगा तो संतों से प्रेम होगा, संतों से प्रेम होगा तो भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि संतों का संबंध भगवान से है। प्रेम के लिए संबंध बहुत जरूरी है। ब्रजवासी हैं, जन्मते ही ठाकुर जी को अपना सखा माने, बस उसमें पक्के हो जाओ, सख्य संबंध हो जाएगा। भाव दृढ़ होगा तो प्रेम जरूर होगा। भाव ही नहीं बना तो प्रेम कहां से आएगा भाई। अब एक जगह जो शाश्वत संबंध था वह भुला दिया, उसका नाता पक्का करने के लिए झूठे संबंध को त्यागना पहले जरूरी है। पहली शर्त है झूठे संबंध को त्यागो। जब झूठा संबंध त्याग दोगे तो सच्चा संबंध जुड़ जाएगा। झूठा संबंध त्यागना पड़ेगा। लेकिन बात उल्टी है। झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना,
भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। माया मोह में बांधी अडारा, माया मोह में बांधी अडारा, मरण न काहू जाना, मरण न काहू जाना, झूठे नाते लोग भुलाना, 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 झूठे नाते लोग भुलाना। माई कहे यह पूत हमारा, माई कहे यह पूत हमारा, बहन कहे मेरो भाई, बहन कहे मेरो भाई, आप न मरे और कहाँ रोवे, आप न मरे और कहाँ रोवे, राम ठगोरी पाई, राम ठगोरी पाई, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। यह संसार धुआं को मंदिर, यह संसार धुआं को मंदिर, कौन भरोसा कीजे, कौन भरोसा कीजे, जैसे दूध काहू देवा को, कैसे दूध काऊ देवा को, सपने में ले दीजे, सपने में ले दीजे, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। पवन में लिखे बीत बुलाया, पवन में लिखे बीत बुलाया, कौन कहे घर मेरा, कौन कहे घर मेरा। भगवान ने प्राणवायु का प्रवेश करा दिया, वो आत्म चेतन के रूप में भीतर में है। तुमने कहना वो है तो घर भगवान का, तुमने अपना कब्जा कर लिया कि मेरा घर है। पवन मेल के भीत बुलाया, पवन मेल के बीत बुलाया, कौन कहे घर मेरा, कौन कहे घर मेरा। माया देखी मगन हुई बैठे, माया देखी मगन होई बैठे, हरि का मर्म नहिरा, हरि का मर्म नहिरा, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। धिया अरुपूत साहु की पूंजी, धिया अरुपूत साह की पूंजी, खबर न काहू पाई, खबर न काहू पाई। माँ
मांगत बार हंसी मोही आवे, मांगत बार हंसी मोही आवे, जब करते मचलाई, जब करते मचुलाई, झूठे नाते लोग गुलाम, झूठे नाते लोग बुलाना। तीन लोक में एक मुरारी, तीन लोक में एक मुरारी, घर घर खेत लगाया, घर घर खेत लगाया, काचे पाके सब फल तोरे, काचे पाके सब फल तोरे, उसही कहा के माया, उसही कहा के माया, झूठे नाते लोग गुलाम, झूठे नाते लोग बुलाना। जन 10 मास गर्भ में पाला, जन 10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, गुप्त ही दूध पिवाया, कहा मलूक सुनो रे भौंदू, कहा मलूक सुनो रे भौंदू, सो ठाकुर बिसराया, सो ठाकुर बिसराया, झूठे नाते लोग गुलाम, झूठे नाते लोग बुलाना, झूठे नाते लोग बुलाना, झूठे नाते लोग। एक तो झूठा नाता, संसार से तो झूठा नाता सच्चा मानते हैं, भगवान से सच्चा नाता उसको झूठा कर देते हैं, और कुछ वेशभूषा भी बना लेते हैं। तो वेशभूषा तो प्रमाणित करती है भगवान से संबंध है, और संबंध होता भीतर से संसार से, तो वो भी गलत है। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भगवान कहते साइन बोर्ड पर लिखा हो कि यहाँ भारतीय देसी गायों का शुद्ध घृत मिलता है, साइन बोर्ड पे लिखा हो, और भीतर घासलेट हो, डालडा हो, तो अच्छा है कि गलत है? हैं? गलत है ना? छापा पड़ेगा तब क्या होगा? साइन बोर्ड तो देसी गाय के घी का लगा रखा हो, भीतर डालडा है, तो मार पड़ेगी। यहाँ तो अधिकारियों को पैसा दे के बच सकते हो, वहाँ तो रिश्वत चलती नहीं। इसलिए जैसी वेशभूषा हो उसके अनुरूप हमारा अंतःकरण हो। ये तिलक, ये कंठी, ये भगवान का स्वरूप प्रमाणित करता है कि संसार से हमारा व्यवहार है भगवान के नाते, और संबंध हमारा श्री ठाकुर जी से। और जब ठाकुर जी से संबंध नहीं होगा तब क्या होगा? हाँ हाँ, बिना बजाए केवल इकहरा हम बोल देते हैं, माया के गुलाम, माया के गुलाम। भगवान का गुलाम नहीं बने, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी। साधुन से धूम धाम, साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम। साधुन से, मलुकदासी का पद है, साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम। द्विजन को पूजा दें गरीबन से रिंदगी, द्विजन को पूजा दें। दक्षिणा ब्राह्मणान उत्साहयति
दक्षिणाम दद्यात्। अवश्य दो ब्राह्मणों को दक्षिणा, देश काल पात्र की परीक्षा करो, पर दीन दुखी गरीबों में भी परमात्मा का दर्शन करके उनकी भी सेवा करो। उनसे रिंदगी, जाओ हटो भगो भिखमंगे, आगे कहीं के, उन पर भी कृपा करो। कपट को माला लिए, छापा मुद्रा तिलक दिए। कपट को माला लिए, छापा मुद्रा तिलक दिए। बगल में पोथी दावे, लायो फरफंदगी। बगल में पोथी दावे, लायो फरफंदगी। माया के गुलाम, माया के गुलाम गीदी, क्या जाने बंदगी। माया के गुलाम। कहत मलूक दास, छोड़ दगाबाजी आस। कहत मलूक दास, छोड़ दगाबाजी आस। भजहु गोविंद राय, मेटे तेरी गंदगी। भजहु गोविंद राय, मेटे तेरी गंदगी। मेटे तेरी गंदगी। भजहु गोविंद राय, मेटे तेरी गंदगी। इसलिए राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह नाना तो। अरे नीच, तूने ना तो उनसे स्नेह किया, ना उनसे नाता रखा। एते अनादर हूं। ऐसा व्यवहार तू संसार में किसी के साथ करता नहीं जिनसे संबंध जोड़ा, तेरा मुंह नहीं देखते, पर न जाने कितनी बार प्रभु की कृपा करुणा को तो ठुकराता चला आ रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है। लेकिन एते अनादर हूं, तो ही ते नहा तो। इतना करने पर भी उन्होंने तुमको छोड़ा नहीं, तुम्हारे ऊपर कृपा करुणा करनी बंद नहीं की। कितनी बार मानव जन्म दे चुके हैं, 84 के चक्र भोगने के बाद हमने बार बार कृपा को ठुकराया। ठाकुर जी कहते देख लो होड़ लगी है, तुम अपनी विमुखता पर हो और हम अपनी कृपा करुणा पर हैं, देखो विजय किसकी होती है। हे नाथ, ऐसे करुणा सागर, दया सागर, क्षमा सागर, आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, फिर भी हमको नहीं त्यागा। आहा, और हमने क्या किया, जोड़े नए नाते, नए नाते जोड़ लिए। आज जिनसे जो नाते हैं, शरीर मिलने के पहले उनसे नाते थे। जब शरीर नहीं मिलाता था तो ये नाता था कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये मामा हैं, ये मामी हैं, ये नाना है, नानी है, काका काकी, ताऊ ताई, ये सब नाते थे। शत्रु मित्र के भी नाते नहीं थे, कोई नाता नहीं था। और जब ये शरीर चिता में चला जाएगा तो कौन सा नाता रह जाएगा। अब आदमी धन में आसक्त हो गया और धन में आसक्त होके मर गया। गाड़ के धन घर दिया, घर में रखा है, उसमें आसक्ति होगी मरते समय। अब सांप बन के आ गया। घर वाले गए तहखाने में, अब तो महाराज हाथ पांव फूल गए, बोले फुसकारी आ रही है, लाओ टार्च जलाओ, टार्च देखी, अरे भैया ना गए।
बुलाओ गांव के ठाकुर साहब को बुलाओ। आ गए ठाकुर साहब, एक नंबर निशानेबाज, बंदूक ले आए, बस 1 मिनट ठा खत्म। अब वो सांप जी कहें कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमने धन गाड़ के रखा था, सांप बन गए, माफ करो हमको। कहां गया नाता? ऐसे भी इतिहास आए हैं कि सांप मार दिया और मरने के बाद सांप ने स्वप्न दिया, मैं तो तुम्हारा बाप था, तुमने ठाकुर को बुला के बंदूक से मुझे मरवाया है, बुरा फल पाओगे, हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हें शाप देते हैं। ज्योतिषी कहते कुंडली में पितृदोष हो गया। कौन सी, क्या कहते, कौन सा? काल सर्प योग। काल सर्प योग बेचारे जजमान का मिटे न मिटे, उनको कुछ फायदा हो जाता, उनका जरूर कुछ न कुछ मिट जाता है। काल सर्प का नाम ले लेके बहुत कुछ उनको सुविधा हो जाती है। आप लाख कहोगे मरने के बाद तो भी उस संबंध को कोई स्वीकार नहीं करेगा। करेगा कोई? सब झूठे। शरीर मिलने के पहले नहीं था और शरीर मिलने के बाद भी, शरीर जाने के बाद भी नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, लेकिन उस स्मृति के पक्के होने के बाद भी कोई संबंध स्वीकार करता है क्या? दीनबंधु दास सुना रहा था कि बचपन में उसी के गांव में जहां उसकी जन्मभूमि है, एक ब्राह्मण के यहाँ न्योता था छोटे छोटे बच्चों का, वहां गया, वहां जाती उसको पूर्व की स्मृति आ गई। बोले इस घर में तो मेरी बेटी ब्याही है, मैं तो यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का। इस घर में मेरी बेटी ब्याही है। तो लोग कहने लगे बच्चा क्या बोल रहा है, मेरी बेटी ब्याही है। बेटी को पहचान गया, वो बेटी तो दादी बन गई थी महाराज, वो दादी बन गई थी बेटी। तुम कौन हो? तो उसने नाम बता दिया कि हम लोग हैं, हमारा ये नाम है, इस घर में हमने ब्याह किया था, तुम्हारे ससुर का नाम ये था, हमारे समधी का नाम ये, सब बता दिया पूरा। नहीं खाया, रोने लगा। बोले कुछ भी हो जाए हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हम इस घर में, हमारी बेटी है, यहाँ का हम पानी नहीं पिएंगे। तमाम बच्चे खा के चले आए, उन्हीं खाया। लेकिन चलो साफ बात सच्ची सच्ची बता दिया तो भी क्या हुआ? हरे राम बाबा को पूर्व जन्म की स्मृति थी, कई जन्मों की। उनको तो कई जन्मों की स्मृति थी बाबा को। बाबा को स्मृति थी कि इस जन्म के पूर्व में करौली का राजा था, मेरा नाम भंवर सिंह था। कई बार पुरानी स्मृति आ जाती तो बाबा बोले हैं भंवर सिंह, ऐसे बोलते थे बाबा। तो बचपन में बोले मैं भंवर सिंह। बोले भंवर सिंह मर क्यों गए? बोले हमारे भाई से झगड़ा था, जंगल से आ रहे थे हम, घोड़े पर थे, पीछे से गोली मारी छिप करके, सामने से तो लड़ नहीं सकता था, पर मैं साधु सेवा करता था और राम नाम का खूब जप करता था, इसके प्रभाव से मेरी दुर्गति नहीं हुई। दूसरा जन्म मेरा साधु ब्राह्मण के कुल में हो गया। तो जब जहाँ पैदा हुए थे ना बाबा, वहीं कहते थे मैं भंवर सिंह छोड़ूंगा नहीं, छिपकर पीछे से गोली मारी, मैं गोली मारूंगा गोली। बच्चों घर में कहते क्या कहता छोटा बच्चा, गोली मारूंगा गोली। कहाँ के राजा हो? मैंने करौली नरेश भंवर सिंह। तो बचपन में बाबा को लोग वहां लेके गए। तो भंवर सिंह की जो पत्नी थी वो जीवित थी उस समय, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। बाबा बोले कि रे मुझे देख के पर्दा नहीं करती है, रजवाड़ों का रजवाड़ा पर्दा करो हमको देख के। छोटा बच्चा बोल रहा पर्दा करो। उसने कहा ये सब हम नहीं मानते हैं,
कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें और तुम्हें पता हो, दूसरे किसी को नहीं। बोले भीड़ भाड़ा लग करो, बताएंगे। जीवन की कई भी बातें ऐसी बताई उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। आश्चर्य में पड़ गई। वो बुढ़िया थी महाराज उस समय, वो मेरे तो पति ही हैं। तो बोले और कुछ बताओ जिससे पक्का हो। बोले एक चीज मैंने किसी को नहीं बताई थी पर आज बता रहा हूं। तुम जहां सोती हो वहां से अमुक कक्ष के इतने हाथ की दूरी पर इस कोने में इतना स्वर्ण गड़ा हुआ है। खुदवाया गया। जितना सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना निकला। कितना? 1.5 क्विंटल, 150 किलो सोना। चमत्कार को नमस्कार। बाबा के वो लोग कहने लगे अब तुमको यहीं छोड़ दो, हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उनको परिवार में भी अकेले ही थे। वहाँ से ले गए, फिर कोई टटका टोना कराए कि पुरानी स्मृति भूल जाए। आपको हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, सच्ची घटना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा आप न समझें। आपको खूब पक्की स्मृति बनी हुई है कि हम पूर्व जन्म में अमुक थे, तो भी उससे कोई काम सधने वाला नहीं है। उस संबंध को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जहां धन पे बात आएगी वहां सब कहेंगे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और एक हंसी की बात सुना मैं। हरे राम बाबा ने जब घर छोड़ा उस समय उनका एक ही बालक था जो 4 महीने का था। कितने महीने का था? 4 महीने का। बाबा ने 20 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। किस वर्ष, कितने साल की उम्र में? 20 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। एक पुत्र हुआ, 4 महीने का था। गृह त्याग करके वो साधु हो गए और अपने पूरे जीवन में अपने संपूर्ण जीवन में वो उस क्षेत्र में ही नहीं गए जहां पैदा हुए थे। बड़ौदा क्षेत्र में पैदा हुए तो वहां गए ही नहीं। तो कोटा के एक जज थे, उनका नाम था द्वारिका लाल दुबे। जज थे वो, कोटा में जज थे, कार्यरत थे। बाबा के शिष्य थे, हरे राम बाबा के। तो वो जज थे, बड़े बुद्धिमान थे और गुरु महाराज के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने किसी युक्ति से पूछ लिया, पता कर लिया तो वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने वहाँ तक जन्मभूमि तक पता करवाया। और पता करवाया तो पता चला कि उनका वो लड़का इस समय वियतनाम में है। तो उन्होंने किसी संपर्क से वहाँ से संबंध किया और उसको बुलाया, लड़के को। तो उनका जो 4 महीने का बालक छोड़ के आए थे, वो 4 महीने, वो तो बड़ा हो गया था। बाबा ही बहुत बड़े थे, 102-3 साल की उम्र में बाबा भगवत धाम गए हैं। तो लड़का आया, बाबा बहुत नाराज हुए द्वारका लाल दुबे से। क्यों इसको सूचना की, क्यों आया? और उसकी ममता जगी, रोने लगा। बोले हम तो उपकार भूलेंगे नहीं, हमें तो अपने पिता की स्मृति ही नहीं थी। पर मेरे पिता इतने उच्च कोटि के संत हो गए हैं, हम तो सारा कारोबार हमारा वियतनाम में है, कोई कमी नहीं है। यहाँ भी सब मकान जमीन जायदाद सब है। बाबा सोचने लगे अब ये तो पीछे पड़ गया, अब तो आएगा जाएगा, हमको भी बुलाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। बाबा बोले एक बार में ही फांस काट दो। बाबा बोले कि ठीक है, हम कल बात करेंगे तुमसे। दूसरे दिन लड़के को बुलाया, बोले सब दस्तावेज लाओ, अब तुम तो वियतनाम चले ही गए हो, यहाँ का सब बेच के हम अच्छे काम में लगाएंगे, वहाँ के सब दस्तावेज ले आओ। अभी तो मैं जिंदा हूँ ना। सब जमीन जायदाद
मकान दुकान सब बेच देंगे। अब तुम तो वियतनाम में चले गए हो, सबकी साधु सेवा कर देंगे। तो बाबा कहते एक बार में पिता पुत्र का संबंध खत्म हो गया। उसने देखा करोड़ों की जायदाद ये तो ऐसे लुटा देंगे, पकड़ें, इनका क्या ठिकाना। बोले ठीक है, तो बाबा हम दस्तावेज लेके आ रहे हैं। आ ही रहा है, खत्म हो गया। ये है संसार की स्थिति। आशा है कि इनसे कुछ मिलेगा, कुछ स्वार्थ की पूर्ति होगी तो संबंध है। आशा नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। इसलिए संसार के संबंध की स्मृति यह जीव का महाविनाश है। संसार के संबंध की स्मृति ही भगवत संबंध की विस्मृति कराने वाली है। इसलिए भगवत संबंध की स्मृति के लिए संसार के संबंध की विस्मृति जरूरी है। यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं। राख्यो राम सुस्वामी सो, राम जी के जैसे उत्तम स्वामी से नीच नेह नाना तो। अरे नीच, अरे कृतघ्न, ना तो उनसे स्नेह किया, ना उनसे नाता रखा। और वे कैसे हैं? ए तो एते अनादर हूं तो ही, तुमने इतना अनादर किया, उनका तिरस्कार किया, फिर भी तुमने तुम्हारा हित करना उन्होंने नहीं छोड़ा। बार बार मानव शरीर देकर तुम्हारा कल्याण करना चाहा। उन्होंने मानव बनाया था अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, हमें पूरा याद तो नहीं, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर। ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा
समय फिर आए ना आए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी। बना दो। ये पंक्ति छूट गई इसमें, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना दो। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे विश्वनाथ हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वाह। ये है सत्संगी लोग, मौके पर इन्होंने चीज उपस्थित कर दी। शायद सुन के ही लिखा होगा आपने, कथा में सुन के लिखा। स्वामी जी का ऐसा प्रभाव था, बरुआ सागर वाले स्वामी जी का, उनके काल में बुंदेलखंड के 5-10 जिलों में स्कूल में यही प्रार्थना होती थी, प्राइमरी से लेकर मिडिल तक यही प्रार्थना होती थी। अब ये धर्म निरपेक्षता का भूत फिर जब ज्यादा चढ़ गया तो फिर कुछ दिन ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म, ये शुरू हो गया। ऐसे ये जगह जगह मुख्यमंत्री बदलते चले जाते हैं, प्रार्थनाएं भी बदलती चली जाती हैं। अब तो वो सब हो करके अब राष्ट्रगान होने लगे, अब तो प्रार्थना बंद ही हो गई। हम राष्ट्रगान के विरोधी नहीं है, राष्ट्रगान भी होना चाहिए, लेकिन बालक सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में कितना बल है। गांधी जी से ज्यादा सेकुलरवादी कौन होगा? और गांधी जी ने अपने जीवन में प्रार्थना नहीं छोड़ी, कीर्तन नहीं छोड़ा, प्रार्थना नहीं छोड़ी, पर गांधी के अनुयायियों ने प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? प्रार्थना करने से उनकी धर्म निरपेक्षता प्रभावित होती है, वो सांप्रदायिक हो जाएंगे। नहीं,
हृदय से प्रार्थना की जानी चाहिए। तो एते अनादरहु तो ही ते नहातो, जोरे नए नाते नेह फोकट फीके। क्या बढ़िया बात है। नए नाते जोड़ लिए। नए के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी नए जोड़ लिए। नाते जोड़े तो नए हो गया, पर फोकट, फोकट जानते हैं ना? ए फोकट में क्या वहां धरा? फोकट में, फोकट माने कुछ नहीं है, मुफ्त में, बेकार है, रूखा सूखा है। बिहार में कहते सुखल सुखल, फोकट, सब फोकट के नाते हैं, व्यर्थ के। फोकट माने व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, फीके, सब फीके। भगवान कितनी करुणा करते हैं। संसार के संबंधों का फीकापन कभी न कभी हमारी आंखों के सामने भगवान की कृपा से आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है फिर भी उस फीकेपन से मन नहीं उठता है, फिर भी भगवत प्रेम सुदृढ़ नहीं होता। आप लोग कहेंगे कि आप तुलसीदास जी तो विरक्त महात्मा हैं, ऐसे कठोर बोल दिया उन्होंने, फोकट हैं, फीके हैं, बेकार के हैं, व्यर्थ हैं। अरे भाई, संसार के लोगों से पूछो कितना रस है। संसार के संबंधों में बड़ा रस है। एक डॉक्टर, नगर का नाम नहीं लेंगे, अच्छे बड़े प्रतिष्ठित, अब वो बेचारे डॉक्टर साहब पधार गए, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के ही परिकर थे। तो उन्होंने परिचय कराया, महाराज जी, गुरु जी, ये मेरे वाइफ की सिस्टर है। अब महाराज जी तो महाराज जी थे, वो वाइफ और सिस्टर क्या समझ? अरे सीधे सीधे बोल, सूदो सूदो बोल, कहा कह रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है? महाराज मेरी पत्नी की बहन है। हाँ यहाँ बोल, सीधी सीधी बोल, तेरी साली है। सोई बड़ा डॉक्टर शर्मा गया। अब उसकी हम तो बच्चे ही थे, लेकिन हम देखे उसकी शर्माहट में उसको कितना सुख मिल रहा था। माने महाराज ने साली कह दिया तो उसको तो पता नहीं क्या मिल गया। तो भैया कुछ ना कुछ तो रस होगा, तब तो लोग इतना रस लेते, नहीं क्यों लेते रस? तुलसीदास जी कहते, अरे भले आदमी, तू विचार करके देख, जिन संबंधों में तू रस ले रहा है, रसस्वरूप भगवान को भूला हुआ है, उनके संबंधों को तूने ठुकरा दिया है। वे संसार के लोग जिनसे तूने प्रेम और नाता जोड़ा है, वे हैं कैसे? देह के दाहक। ये देह के दाहक, इसके दो अर्थ हैं। एक तो जीते जी भी तुझे जलाने का ही काम करेंगे। आपके मन की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता तो आपको पीड़ा होती कि नहीं? हमको भी पीड़ा, सबको पीड़ा होती है। हमारे आपके मन के विरुद्ध कोई काम होगा तो आपको पीड़ा होगी। पीड़ा में जलता ही तो है आदमी, और क्या होता है? भीतर से जलता है। अरे राम राम, बताओ लड़के ने ऐसा कर दिया, बताओ बहू ने ऐसा कर दिया, बोलो भाई ने ऐसा कर दिया, बोलो मेरे खास साले ने ऐसा कर दिया। जयपुर में बहुत मौके के स्थान में आज करोड़ों रुपए की जगह, हमारे साथ जगदीश बाबू रहते हैं, तो राजस्थानी मूल में तो है ही है, तो उन्होंने कहा जयपुर में कुछ जमीन खरीद लो, पैसा था ही, तो वृंदावन पास में है, वहीं कभी होगा तो उड़ीसा में तो बहुत दिन होगा, इधर ही रहेंगे, इधर ही सब नाते रिश्तेदारी राजस्थान में। तो एक बहुत मौके की ज़मीन खरीद ली, और अपने साला लगता था उनका, उस साले को ही वो सब संभला दिया।
बोले कोई वो हमको अटॉर्नी कुछ लिखनी पड़ेगी, या तो कोई काम कराना है उसके लिए कुछ पावर तो लिख के देना पड़ेगा। कुछ करवा लिया, बेच लिया। बोले आप आओ मत, आपकी जरूरत नहीं है, सब हो, सब यहाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप बाद में आए तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं, जमीन पर सब गई, पैसा भी गया, जमीन भी गया। किसने किया? देहाती कहावत है, बाप बड़ो ना भैया, सबते बड़ो रुपया। और रुपया भी साथ जाएगा नहीं। दुख की बात तो ये है, एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। बड़ी विचित्र स्थिति है। दाहक, आपके मन के विरुद्ध जो जो काम होगा उसमें आप जलोगे ही। जीते जी भी जलाएंगे तुमको, ऐसा काम करेंगे कि तुम जलोगे भीतर से। अब मर जाओगे तो कभी जल्दी करो, ले चलो स्मशान में, तो भी तो जलाएंगे। देह के दाहक, ये देह के दाहक हैं, जीते जी भी जलाएंगे, मरने के बाद भी लकड़ी देंगे, जलाएंगे। और गाहक जी के, ये गाहक जी के, ये तेरे प्राणों के गाहक हैं। बोले बहुत बुरा हुआ, अमुक व्यक्ति मर गए, दुर्घटना हो गई, सड़क एक्सीडेंट हो गया, मर गए, बहुत खराब हुआ। तब तक धीरे से एक व्यक्ति ने कहा, निकट संबंधी व्यक्ति ने ही कहा, अब कोई बात नहीं, मर गए तो अब संस्कार तो करना ही है, चलो कोई बात नहीं। अभी 4-5 साल नौकरी के बकाया थे, ऑन ड्यूटी मरे हैं, लड़का नौकरी के लिए परेशान है, कोई मिल नहीं रही है, अच्छा हुआ, चलो यही समझ लें कि पिता ने पुत्र को नौकरी के लिए अपना बलिदान कर दिया। ये कौन कह रहा है? उस लड़के को सांत्वना देने आया मामा, वही कह रहा है कोई बात नहीं, अब हमारा भांजा बिना नौकरी का था, चलो। क्या अनुकंपा नियुक्ति कहते, क्या कहते, ऐसे कुछ कहते ना, क्या कहते हैं? हाँ, उसके स्थान पर नियुक्ति हो जाती है। अभी भी कोरोना में भी कोई ऐसा कानून बनाया है कि कोई ऑन ड्यूटी शरीर छोड़ दे तो उनके संतान यदि लायक है तो उसको उस योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। गाहक जी के प्राणों को लेके भी समझेंगे, चलो हमको कुछ मिल गया। जिनसे प्रेम करना चाहिए था उनसे तो प्रेम नहीं किया, जिनसे केवल व्यवहार रखना चाहिए था उनसे प्रेम कर लिया। भगवान से तो व्यवहार और संसार से प्रेम, यही सबसे विकट बात है। आगे की बात तो बहुत प्यारी है। अपने को सब चाहत नी को, मूल दुहू को दयालु दूल्ह सी को। हाँ, क्या कहना। संसार में मनुष्य जिन लोगों के प्रति भी अपनापन रखता है उन्हीं का भला चाहता है। जिनके प्रति उसका अपनापन नहीं है, उसका बुरा हो तो, उसका भला हो तो उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके बुरे भले से उसको कोई लेना देना नहीं। अपनापन जहां है, अपनों के लिए सभी भला चाहते हैं। लेकिन जो शरणागत का तो भला करे ही और भयंकर वैरबुरु रखने वाले को ही वैकुंठ दे दे, ऐसा राम जी को छोड़ के और कौन है। इसलिए संतों ने कहा, रीझत दीनो खीझत दीनो अभय पद,
रीझत दीनी लंक, खीझत दीनो अभय पद, रीझत दीनी लंक, अधाधुंध दरबार, भजहु जीव निशंक। शंका रहित होकर के भजन करो। सब जीवों का कल्याण करने वाले, जिनमें अपने पराये का भेद न हो, सबका हित करने वाले, ऐसे तो मूल दुहूं को दयालु, अपनों का और अपने का सभी पक्षों का समान रूप से भेद रहित होकर के हित करने वाले दूल्ह सी को। जो सिया जी के दुल्हा हैं श्री रघुनाथ जी, वो तो सबका हित करने वाले हैं। ये श्री जानकी वल्लभलाल हैं। कहते भाई इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप क्या है? जीव को जीवन, प्राण को प्यारो, जीव को जीवन, प्राण को प्यारो, सुख हु को सुख, सुख हु को सुख, मूल राम विसारो, सुख हु को सुख, मूल राम विसारो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह नाना तो। यहां जीव को जीवन, ये जीव का जीवन है श्री रघुनाथ जी। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। यहां जीव को जीवन, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि वस्तुतः जीव तो सब भगवान के अंश है, पर जिस जीव का जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया, निवेदित हो गया, उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है। लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती है क्या? सुअर कुत्ते गधे घोड़े क्या मलमूत्र त्याग नहीं करते हैं क्या? संतान पैदा नहीं करते हैं क्या? उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है जो भगवत भजन में लगा हुआ है, जो भगवान का भक्त है। श्री रघुनाथ जी को भजने में ही, श्री यदुनाथ को भजने में ही जीवन का, जीव का जीवत्व तो सफल है, सार्थक है। हमारे आद्याचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने मंत्रार्थ के प्रकरण में वैष्णवताब्ज भास्कर ग्रंथ में कहा है, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। श्री राम मंत्र में मकार पदवाच्य जीव है, और जीव का स्वरूप क्या है? सकल विधि कैंकर्य निपुणः। अपने आराध्य के सब प्रकार के कैंकर्य में जो निपुण हो, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करे, अहरनिश ठाकुर जी की ही सेवा करे, इसी में जीव का जीवत्व तो सफल है, नहीं तो किस काम का जीवत्व है? नवनीत प्रियदास जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा कहते हैं। सब सृष्टि सराहे राम सुब, लघु वयस लछन आरज लिया, खेमाल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। श्री खेमाल रतन जी राठौर, रतन सिंह राठौर, खेमाल रतन सिंह राठौर, पूरा का पूरा परिवार भक्त। खेमाल रतन राठौर के सुफल बेल मीठी पली,
कलयुग भक्त कर रही कमान राम रैन के रुज करी, हरि गुरु हरिदासन सो राम घरन सांची रही। पूरा परिवार भक्त। नाराभाजी इतने न्यौछावर हो गए, सबका अलग अलग छप्पे लिखा उन्होंने। उसी परिवार के बालक थे किशोर सिंह। नाम किशोर सिंह था, अवस्था भी 15 वर्ष की थी। 16वीं में प्रवेश हुआ था, 16वीं में चल रहे थे। और खेमाल रतन राठौर भगवत धाम जा रहे थे। बड़ा पवित्र जीवन था। अहरनिश भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ। राजा होते हुए अष्टयाम सेवा करते थे। मृत्यु के क्षण में उनके नेत्रों से सुधार बह रही थी। वैष्णव कीर्तन कर रहे थे। उनके पुत्र राम सिंह जी ने कहा, राम रैन जी ने कहा, पिताजी आपने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया। गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की, अहरनिश भगवान का भजन किया, संतों का संग किया। आप मृत्यु के क्षण में रो क्यों रहे हैं? बोले बेटा, साक्षात युगल सरकार सीताराम जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। सामने खड़े हैं ठाकुर जी, नित्य धाम ले चलने के लिए कह रहे हैं। ये आंसू कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, पर एक बात के लिए मेरे आंख में आंसू है। क्या? कि मैंने 2 सेवा भगवान की नहीं की और शरीर जा रहा है। कौन सी 2 सेवा? एक तो भगवान की सेवा के लिए जल भरकर सिर पर रखकर नहीं लाया। राम कलश मन रली, भगवान की सेवा के लिए जल भर के नहीं लाए। और पैर में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नाचे नहीं, नृत्य नहीं किया। राजा पद की मर्यादा होने से नहीं नाचे, तमाशा हो जाएगा राजा नाच रहा है। और उसी मर्यादा के कारण, व्यस्तता के कारण हमने जल नहीं लेकर के आए। ये 2 सेवा हमसे क्यों छूट गई, इस बात का रोना है। अब तो जा रहे हैं, लौट के आना नहीं है। अब ये समाधान किसके पास था? छोटा बालक किशोर सिंह, जिसकी अवस्था किशोर थी, प्रणाम करके बोला, बाबा आपकी दोनों इच्छा मैं पूरी करूंगा, अष्टयाम सेवा करूंगा और नित्य प्रति भगवान की सेवा के लिए कलश भर के सिर पर रखकर जल लेके आऊंगा, और नित्य प्रति संकीर्तन के समय पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करूंगा। बोले बेटा, मैं राजा था, राजपद के कारण यह संभव नहीं हो पाया। बहुत व्यवहार राजा को करने पड़ते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ करने के लिए। राम सिंह जी ने, किशोर सिंह जी ने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, राजगद्दी का स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने यह जीवन केवल श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा और जल भर के लाने के लिए, उनके सामने पैर में घुंघरू बांध के नाचने के लिए न्यौछावर कर दिया है। बस बाबा का हृदय भरा है, बेटा अब मैं सुखपूर्वक जा रहा हूं। इसलिए नाभाजी ने कहा, सब सृष्टि सराहे राम शुभ, सारी सृष्टि जय जयकार कर रही राम शुभ, राम रैन जी के पुत्र की। लघु वयस, 16 साल की उम्र क्या होती है? लक्षण आरज लिया, आचार्यों का लक्षण स्वीकार किया, आचार्यों की भक्ति स्वीकार की। खेमाल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। ऐसा जीवन हो किशोर सिंह जी के जैसा, अम्बरीश जी के जैसा जीवन हो तो जीवन कहलाने के लायक है, और नहीं तो क्या जीवन है। महाराज जी, हम सच्ची बात बताते हैं, आपको विश्वास होगा या न होगा। हम कई बार अपने मन में सोचते हैं कि यदि श्री सद्गुरु भगवान के चरण हमें बाल्यकाल में न मिल गए होते तो हमारा भी जीवन क्या होता। क्योंकि आखिर हम भी तो कहीं न कहीं पैदा हुए हैं, हमारी अवस्था के भी लोग भी पढ़े लिखे, कोई विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, उनका जीवन कैसा है। ये मेरी महिमा नहीं है, ये सद्गुरु पादाश्रय की महिमा है। इसलिए गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह
कितने गए बेकार में। सच्ची बात तो यह है कि हम लोगों के जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब सदगुरु भगवान भगवत शरणागत बना देते हैं, भजन के रास्ते पर चला देते हैं, तब हम लोगों का जीवन शुरू होता है। उसके पहले जीवन किस काम का। इसलिए जीव को जीवन प्राण को प्यारो, प्राणों के भी प्यारे, प्राण के जीवन जी के। जीव के जीवन का एक अर्थ यह है कि जीव के भीतर जीवत्व को प्रकट किए हुए। भगवान की शक्ति न हो तो जीव में जीवत्व कहां है। अवलंब हैं, परम प्रकाश रूप हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता के बिना चेतन जीव की सत्ता रह नहीं सकती है। और सुख के भी सुख हैं, सुख को हूँ सुख, सुख का सुख श्री राम जी है। उनकी शरणागति है, उनका प्रेम है, उनसे संबंध है। देखो भगवान के शरणागत होने का लाभ, सुख तो सुख है ही, भगवत शरणागति का ये लाभ मिलेगा कि दुख भी भगवत स्मृति के कारण सुख रूप हो जाएगा, दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। जीव को जीवन प्राण हूँ, प्राण को प्यारो, सुख को हूँ सुख, राम सो विसारो। संसार के जो सुख है ना वो सुख नहीं है, क्योंकि वो कभी न कभी नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे राम जी को भुला दिया। अब और विचित्र बात कह रहे हैं, बस ये पद पूर्ण होने वाला, 2 पंक्तियां रह गई हैं। और विचित्र बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कियो करेगो तो से खल को भलो, कियो, इसके पहले भी तुम्हारा भला कर चुके हैं, करेगो आगे भी करेंगे, आज भी वे ही तुम्हारा भला कर रहे हैं। उन्हीं श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारा पहले भी भला किया, आज भी भला कर रहे हैं, आगे भी वही भला करेंगे। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ऐसे सुसाहिब सो तू कुचाल क्यों चलो। ऐसे कृपा सिंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, करुणा सागर स्वामी के स्वामी से भी तू कुचाल चलो। उनसे विमुख हो गया, उनकी कृपा करुणा का बार बार तिरस्कार कर रहा है। अब आखिरी पंक्ति है बहुत जोरदार। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी तेरी भलाई अजहू बूझे। आज भी समझ लो तुम्हारी भलाई इसी में है कि शरीर संसार का संबंध विच्छेद करो, भगवान के संबंध को स्वीकार कर लो, भगवान से ही प्रेम करो। प्रेम सदा अपने में होता है, और अपना कौन है? जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार साथ रहते नहीं, पराये हैं, और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, अपने हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए। बस इतनी सी बात तू समझ ले, बूझ ले, समझ ले। एक कहावत कह रहे हैं, राढ़ऊ राउत होत फिर के जूझे। युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में वीर लड़ने गया। अब वहां से प्रतिपक्ष इतना प्रबल हो गया कि गोले पर गोला बरसने लगे, और उस वीर को, योद्धा को लगा कि अब हम तो मर ही जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो कायर की तरह भाग के चला आया।
और जब कायर की तरफ भाग के चला आया तो उसके कप्तान ने, उस सेनापति ने, कमांडर ने, उस सेनापति ने कहा आए हो, गोली मार देंगे यहां आओगे तो, फिर से शिविर में आए, कैंप में आए तो तुमको गोली मार देंगे, उठाओ गोली चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तमाम वीर आगे बढ़ते चले, तुम कैसे भाग के आए? जाओ लड़ो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार युद्ध में पीठ दिखाकर आने वाला व्यक्ति भी जब सोचता है कि अब तो मरना ही है तो ठीक है, यहां कमांडर की गोली से क्यों मरे, वहीं क्यों ना मरे, मरना है तो पीठ पर गोली क्यों खाएं, छाती पर गोली क्यों ना खाएं। तो वो व्यक्ति, कायर व्यक्ति जो युद्ध से लौट के चला आया है, वो कायर व्यक्ति भी जब दौड़ करके जाता है तो कई बार उसको भी सूरवीरों में गिन लिया जाता है। ऐसे लोगों को भी अशोक चक्र और परमवीर चक्र और कौन शौर्य चक्र, कौन कौन से चक्र मिल जाते हैं ऐसे लोगों को भी। मानो गोस्वामी जी कहते, एक बार तू हार गया मोर्चे पर, भक्ति से हार गया, नहीं अब नहीं बना भजन, संसार में फंस गया, लौट आया संसार की ओर, अब भी कुछ नहीं, पीठ कर संसार की ओर चल पड़ राम जी की ओर, सन्मुख मरण वीर के शोभा, भक्ति पथ पर चल पड़ो, अग्रसर हो जाओ। तो राम जी के दरबार में कायरों में गणना नहीं होगी, तुम्हारी शूरवीरों में गणना होगी, क्योंकि तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, लड़वा दे जग लड़वा दे, लड़वा दे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, तो राम सुमीर जग लड़वा दे। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम भजे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भूकवा दे, कुकुर भुकत बाको भूकवा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे, नरक पचत बाको पचवा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय।